नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, वारे एनर्जीज की बात करें तो इसके आईपीओ में दमदार रिस्पॉन्स दिया इन्वेस्टर्स ने। लिस्टिंग भी अच्छी हुई 60% गेन्स के साथ और उसके बाद भी बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लगभग 2400 रुपए की लिस्टिंग वाला शेयर ऊपर 3743 का हाई लगाता है, लेकिन बीते दो ट्रेडिंग सेशंस में ऊपर से ऑलमोस्ट 600 रुपए टूट गया है ये स्टॉक। करीब 18-20% नीचे भी आ चुका है। काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है इस स्टॉक में बीते कुछ दिनों में, और कुछ ही दिन हुए इस स्टॉक को भी लिस्ट हुए। सवाल ये उठता है कि क्या गिरावट शुरू हो गई है इस स्टॉक में, और दूसरा सवाल ये उठता है कि भैया मेरे को तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक उठाना है, तो कौन सा भाव अच्छा होगा। और तीसरा सवाल ये उठता है कि मेरे पास ये स्टॉक है, मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर मैं एग्जिट कर दूं। तो तीनों के बारे में एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले गिरावट वाले सवाल को समझते हैं। क्या गिरावट शुरू हो गई है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। देखो, एक स्टॉक 60% गेन्स के साथ लिस्ट होता है, उसके बाद अनदर 50% ओपन मार्केट में भागता है आपके लिए, यानी कि लिस्टिंग के बाद। देखो, आईपीओ में जिसको मिला बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं मिला कोई बात नहीं। आईपीओ में आपको एक ही लॉट मिला होगा। 14,000 के आपके निवेश पे 60% गेन्स आ गए तो दोबारा 8,000 9,000 बन गए। ठीक है जी, दैट्स इट। लेकिन जिसने लिस्टिंग पे 2400 रुपए पे उठाया और 3700 रुपए की जर्नी देखी, उसने 50% ओपन मार्केट में बनाए हैं, यानी जितना रुपए लगाया उसका 50% बनाया। एक लॉट का हिसाब नहीं था। 1 लाख लगाया तो 50,000 बना, 10 लाख लगाया तो 5 लाख बना। ठीक है, तो बहुत बड़ी तेजी बोलूंगा मैं इसे। आगे बात करें इस कंपनी के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है, आगे का आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, तो सब कुछ दमदार है। अब इस स्टॉक में गिरावट शुरू हो गई है ये कहना गलत है, बिल्कुल। देखो, आप जब वन साइडेड भागते हो तो गिरना है लाजमी है। जब आप बहुत तेज दौड़ते हो ना तो थोड़ी देर के लिए रुकते हो। ये क्लियर कट चीजें हैं। देखो, मार्केट में ना तेजी में बीच बीच में गिरावट आती है, लेकिन जब मंदी होती है तो गिरावट नहीं आती। इसके पीछे रीजन समझो। जब तेजी होती है तो हर मोड़ पे कोई ना कोई इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करेगा, लेकिन जब मंदी होती है ना तो खरीदने वाले तो हो जाते हैं गायब, और बेचने वाले और ज्यादा तेजी से एग्रेसिवली बेचते हैं। अरे भागो भागो भागो, तो वो सेलिंग और प्रेशर में आ जाती है। वहीं बाइंग पे हर मोड़ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो इसलिए बीच बीच में डिप्स आती हैं। तो ये डिप है, ठीक है जी। तो गिरावट शुरू हो गई है, गलत बात है। आपने एक बहुत अच्छी रैली करी। अभी भी अगर मैं लिस्टिंग से देखूं, सॉरी आईपीओ से देखूं, तो 1503 के इशू के सामने डबल है पैसा। लिस्टिंग से देखूं तो 2400 रुपए की लिस्टिंग पे 3100 खड़ा है आपके लिए, तो 700 रुपए वहां से भी ऊपर है, तो बहुत ही बढ़िया 30% ऊपर है। तो कहीं से कहीं तक कोई गिरावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब दूसरा सवाल, मुझे खरीदना है ये शेयर, कौन सा भाव मेरे लिए अच्छा होगा, इसको समझते हैं। दोस्तों, एक कंपनी अच्छी है, कारोबार अच्छा है, आउटलुक अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ऑर्डर बुक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। वैल्यूएशंस अच्छे नहीं है। 91 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस तरीके की कंपनियां कितने वैल्यूएशंस पे एक्चुअली में ट्रेड करनी चाहिए, इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। कुछ कंपनियां 150 के पीई पे कंफर्टेबली ट्रेड करती हैं, तो कुछ 50 के मल्टीपल्स पे भी कंफर्टेबली ट्रेड करती हैं। लेकिन अगर मैं एक अच्छा भाव देखने की कोशिश करूं तो वो भाव मेरे हिसाब से होगा 60 के मल्टीपल्स पे। अब आप अर्निंग पर शेयर को इंटू कर लीजिएगा। अभी 91 के पीई पे, यानी कि मैं यहां से अच्छी खासी गिरावट पे ही खरीदने की राय दूंगा। करंट लेवल्स पे तो मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, जिसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब आते हैं तीसरे सवाल पे, भैया मेरे पास है, मैं क्या करूं? ये यहां पे मिलेगा इसका आंसर। कंपनी बहुत अच्छी है, जैसा कि मैंने बीते समय में कुछ 4 चीजें बोली। आउटलुक अच्छा बिजनेस का, बिजनेस अच्छा, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ऑर्डर बुक अच्छी है। तो इसको आप अगर बेचने की सोच रहे हो या कब तक होल्ड करने की सोच रहे हो, या फिर है तो क्या करने की सोच रहे हो, तो आपको ये डिसाइड करना है। आपने जब पैसा लगाया था तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए लगाया था? अगर हाँ, तो फिर आपको मैं एक लेवल दूंगा, उस लेवल का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए। अगर आपने कहा था कि मैं पैसा लगा रहा हूं और इसको होल्ड करूंगा, तो फिर इस गिरावट को बिल्कुल भी मत ध्यान दो, इस गिरावट पे बिल्कुल मत परेशान हो, इस गिरावट से बस होल्ड करना चाहिए आपको। लेवल दोस्तों है 2931 का। ये 5 नवंबर की बड़ी कैंडल का हाई लो है, और उस कैंडल के नीचे निकलेगा तो थोड़ा प्रेशर बन सकता है मेरे हिसाब से। और उसके ऊपर जब तक नहीं, उसके नीचे जब तक नहीं निकलता है, मे बी बाजार में यहीं से स्टॉक घूम सकता है और 3500 रुपए की जर्नी दोबारा दिखा सकता है। ठीक है जी। तो जिसके पास है, अगर उसने शॉर्ट टर्म के लिए लिया तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है
तो नो डाउट होल्ड ही होल्ड करो और गिरावट में और एक्यूमुलेट करना, यही कहना चाहूंगा। तो ये मेरी तरफ से वारे एनर्जीज पे बहुत ही सिंपल सटीक शॉर्ट में राय थी। होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।